हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग फिर से अपना नेक्स्ट लेक्चर के साथ आए हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की लास्ट लेक्चर है ये हमारा, जो एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग उसके सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के खत्म करेंगे। क्वेश्चन हमारा लास्ट लेक्चर में, जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, 21 और 22। आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देख, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन में ये लिखा है अ ट्रीटमेंट ऑफ एल्किल हैलाइड विद एक्वस क्यूएच। कोई एक एल्किल हैलाइड है, वो रिएक्शन कर रहा है सबसे पहले किसके साथ? एक्वस क्यूएच के साथ। ठीक है, रेज टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमें क्या फॉर्म करेगा? एल्कोहल। क्या फॉर्म करेगा? एल्कोहल। जैसे हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया, हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्शन करेगा मेरा एल्कोहलिक क्यूएच एक्वस क्यूएच के साथ। किसके साथ? एक्वस क्यूएच के साथ। तो उनको क्या फॉर्म कर देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्या फॉर्म कर रहा है हमको? एल्कोहल। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक क्यूएच टू फॉर्म एल्कीन। अगर हम एल्कोहलिक क्यूएच के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या फॉर्म करेगा? एल्कीन। कैसे फॉर्म करेगा? व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म एल्कीन। क्या फॉर्म करता है? एल्कीन। एल्कीन कैसे फॉर्म करेगा? इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन है वो हमारी कहलाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो ये मेरा अल्फा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? बीटा। इस हाइड्रोजन को ऊपर कर लिखेंगे तो ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा? बीटा हाइड्रोजन। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या मिल गया? एल्कीन। और जब एक्वस के साथ करेगा तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। क्या मिल जाएगा हमको? एल्कोहल। एक्वस के साथ एल्कोहल, एल्कोहलिक के साथ एल्कीन। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है 21 क्वेश्चन नंबर। 21 क्वेश्चन नंबर में देखो हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 21 को। 21 में हमसे ही कहा गया है, कोई एक प्राइमरी हैलाइड है मेरे पास जिसका फॉर्मूला दिया गया है C4H9Br। क्या फॉर्मूला दिया गया है? C4H9Br। ये हमारे पास एक प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, प्राइमरी हैलाइड ए रिएक्ट करेगा हमारा किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो हम कंपाउंड देगा हमको बी। कोई हमारे पास प्राइमरी हैलाइड है। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। एक तो प्राइमरी हैलाइड ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी प्राइमरी हैलाइड की कौन सी पॉसिबिलिटी है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। दोनों हमारे प्राइमरी हैलाइड कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? दोनों कंपाउंड हमारे कौन से हैं? प्राइमरी हैलाइड। क्लियर? दोनों कंपाउंड्स हमारे प्राइमरी हैलाइड है। ठीक, फिर हमारा क्या लिखा है? ए रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म ऑफ बी। जब हमारा ए जो है वो रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ, चाहे इसको ए मान ले चाहे इसको ए मान ले, दोनों हमारे ए की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे? ए सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अगर हम इसको ए मानते हैं तो देखो, अगर ये भी हमारा ए है और ये भी हमारा ए है, तो ये कंपाउंड लेके चलेंगे तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ये रिएक्शन करेगा हमारा किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के लिए हमें बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्या होना कंपलसरी? बीटा हाइड्रोजन। ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बीटा। ये वाला हाइड्रोजन हम लोग ओपन करके लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा ए है। तो हमें ए, जब एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा तो कंपाउंड क्या मिला? बी। क्या मिला? बी कंपाउंड मिला। फिर लिखा है कंपाउंड बी रिएक्टेड विथ HBr टू गिव कंपाउंड C। जो कंपाउंड बी है हमारा, ये बी है मेरा। ठीक, ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ। देखो, जब ये HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें कंपाउंड कौन सा देगा? C।
देखो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, C। ठीक, ये मार्कोनी का रूल होगा। मार्कोनी का रूल हमारा ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप आके वहां अटैच होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम हो। तो इस केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, तो ये बी था हमारा, तो हमको क्या मिल गया, सी। क्या मिल गया हमको, सी। अब आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, हाँ सी, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। जो सी है हमारा वो क्या है, आइसोमर है। जो ए है हमारा इसका या इसका, वो हमारा क्या, आइसोमर है। क्या है, आइसोमर। ठीक है, सी हमारा क्या है, आइसोमर। आइसोमर क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हेन ए रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। जो ए सब्सटेंस है, चाहे ये वाला ले ले चाहे ये ले ले, जैसे हम ये वाला सब्सटेंस लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Br। ये रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ, 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। लिखा है सोडियम मेटल इट्स गिव कंपाउंड डी। हमें कंपाउंड कौन सा देगा, डी कंपाउंड देगा, जिसका फॉर्मूला है C8H18। अब देखो हमें क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड ठीक, हमें क्या मिल गया, C8H18। अब देखो काउंट कर लेते हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन देखो 3 3 6 6 6 12 12 और 4 16 और 2 18। क्लियर। फिर हमसे कहा गया विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ सोडियम टू गिव स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड राइट द ऑल रिएक्शन। हमें जो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है, क्या है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, उसकी हमें स्ट्रक्चर बतानी है, ए कंपाउंड बताना है। क्या बताना है, ए कंपाउंड। ठीक है, तो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बुर्ज रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बुर्ज रिएक्शन। अगर हम चाहे इसकी कराएंगे सोडियम के साथ तब भी हमारी बुर्ज रिएक्शन होगी, इस कंपाउंड के साथ कराएंगे तब भी हमारी कौन सी होगी, बुर्ज रिएक्शन। कौन सी होगी हमारी, बुर्ज रिएक्शन। ठीक है, अगर हम ये वाला देखेंगे HBr के साथ रिएक्शन कराएगा तब भी हमारा क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ। इसके साथ रिएक्शन करेगा तब भी हमारा क्या होगा, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन। क्योंकि दो प्राइमरी कंपाउंड इसकी पॉसिबिलिटी है, पहली हमारी ये है, दूसरी हमारी ये। बोथ आर द ए ग्रुप, ए का ए मानेंगे, दोनों हमारे हो सकते हैं, दोनों ही है। ठीक है, अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको अलग प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक, एन ब्यूटिल के साथ, अगर एन ब्यूटिल ये हो गया, इसके साथ कराएंगे तो हमें ये इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा HBr के साथ। ठीक, लास्ट में क्या लिखा है, व्हेन एन ब्यूटिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम। जो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड हमारा ये है एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। जब एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड चाहे इसकी रिएक्शन करा दें तब भी ऑक्टेन मिल जाएगा, मतलब एन ब्यूटिल हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा, आप ऐसे समझिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा 22 हमसे क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। इसमें देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इसमें एन ब्यूटिल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH। पहले एन ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, क्लोराइड है ना, तो Cl। ये रिएक्शन करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। कौन सा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ये अल्फा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, बीटा। हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन। क्या मिल जाएगी हमको, एल्कीन। एन ब्यूटिल क्लोराइड ट्रीटेड विथ एल्कोहलिक KOH टू फॉर्म
एल्कीन। अगला हमारा क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर हमारा हो ही गया। सेकेंड नंबर लिखा है ब्रोमोबेंजीन। क्या है ब्रोमोबेंजीन? ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो पहले हम लोग ब्रोमोबेंजीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस। तो हमें क्या मिल जाएगा? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा हमको? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमको? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये था सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। इसकी हम लोग नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ये डायरेक्ट रिएक्शन करेगा क्लोरोबेंजीन तो हम फिनोल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फिनोल। अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाहें तो हम लोग ये देखो, तो हमको क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनॉल। कहीं कहीं इस रिएक्शन को शो किया गया है, कहीं कहीं इस रिएक्शन को शो नहीं किया गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया? एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एथिल क्लोराइड, डी नंबर हमारा क्या लिखा है? ये ए नंबर था, ये बी है, और ये हमारा क्या था? सी। और अगला क्या है मेरा? डी नंबर। एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये रिएक्शन करेगा एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। ठीक है, अब देखो जब एक्वस KOH KCl हमारा रिलीज हो जाएगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कोहल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, हमें अल्कोहल फॉर्म हो गया। अगला लिखा है मैथिल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैथिल ब्रोमाइड हमारा हो जाएगा CH3Br। ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ, तो दो मॉलिक्यूल होंगे मैथिल ब्रोमाइड के, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के। तो NaBr हमारा निकल जाएगा। हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हमको क्या मिल जाएगा? एल्केन। क्या मिल जाएगा? एल्केन। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर क्या दिया गया? F नंबर में मैथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। KCN मतलब होता है पोटेशियम साइनाइड। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड के साथ। जब मैथिल क्लोराइड हमारा रिएक्शन करेगा पोटेशियम साइनाइड के साथ, मैथिल क्लोराइड CH3Cl रिएक्शन करेगा KCN के साथ, तो हमें क्या बना देगा? CH3CN प्लस KCl। ठीक है, ये हमारी पूरी चैप्टर हेलो एल्केन हेलो हेरिन्स के चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर चैप्टर के आपको एक्सरसाइज और उससे पहले उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो डिस्कशन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।